कब तक बढ़िया से चल रहा रिश्ता चला, मतलब कि कम से कम 3-4 साल चला। 3-4 साल से जब इसका मतलब इसके भाभी से नाजायज मतलब संबंध हुआ तो लड़की बराबर बताए कि इसका जो है कि मतलब ये लड़की ने मेरी बोले कि मैं इसको कम से कम तो 2-3 बार पकड़ी हूँ। अच्छा, अपनी आंखों से उन्होंने देखा? हाँ, 2-3 बार पकड़ी हूँ। तो हम लोग उसका विश्वास, हमारा आदमी है दूसरे के चक्कर में गोखनवा हमें जो ना जबरदस्ती पियाए, लोटा में भर के पियाए से छोटकी सास के मड़ई में कहा तय मरा थे तो मरब, जबरदस्ती दबा 3-3 जने दबाए रहे तभी पियाए समय। मतलब जब घातक में आ गई कि अब मैं नहीं बचूंगी, मोबाइल उसने उठा के अपने मोबाइल में बयान कर दिया कि मेरे को 3-3 जन जो है कि मतलब देसी भाषा में कि हमें 3-3 मिला जौन बाटे, अरे जबरदस्ती पकड़ के दबाए हैं और ये हमारा आदमी गोखनवा जौन बाटे हमें लोटा की जौन बा पियाएस जौन बाटे, और ये अपने हमारा आदमी है दूसरे के चक्कर में गोखनवा हमें जो ना जबरदस्ती पियाए, लोटा में भर के पियाए से छोटकी सास के मड़ई में कहा तय मरा थे तो मरब, जबरदस्ती दबा 3-3 जने दबाए रहे तभी पियाए समय। भौजाई के नाते देख लीजिए, जबरदस्ती पियाए, लोटा में भर के पियाए से छोटकी सास के मड़ई में, छोटी सास के मड़ई में। अच्छा, ये वीडियो घटना के बाद आप लोग को मिल पाता है? हाँ, नहीं तो अगर पहले मिला होता तो कुछ आप लोग जो है मतलब बचा लिए होते। कुछ तो करते ना। हम मतलब लोग अगर इनकी तबीयत सीरियस हो तो डॉक्टर के यहाँ भी नहीं ले जाते? नहीं साहब, अगर ये पहले वीडियो हम लोग को मिला होता तो हम लोग कुछ भी करते, भाग दौड़ करते। लेकिन ये वीडियो हमको बाद में मिला। मेरी छोटी भांजी बोली बड़ी वाली कि मामा मम्मी का मोबाइल ज़रा देखना किसके पास है। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, मैं तो खुद मोबाइल अपने हाथ से दिया उसको। मोबाइल में आया तो बोली भैया मेरे पास मोबाइल नहीं, मैं अपना मोबाइल उसको दिया। मैं बोला तुम रख अपने पास। फिर बाद में मेरे को ध्यान है, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, क्या पता कुछ इनका मैटर होगा। जब देखा मोबाइल में तो मेरा भांजा मोबाइल उसके पास था। बोला मामा कुछ है इसमें। वो साइड में जाके देख रहा था, बोला मामा इसमें तो मौसी जो है इसमें क्या बयान दी है कि क्या होना चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हाथ जोड़ के, जो भी हो सके सरकार हमारे बच्चों का परवरिश करे। जैसे अगर वो बच्चे उनके पास रहते हैं तो भी उनके लिए खतरा हो सकता है? हाँ, उनके लिए बिल्कुल खतरा है सर। अब हमको इस आदमी का भरोसा नहीं है। अब हम सोचे चाहे जो भी होगा हम नमक रोटी खाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन बच्चों की परवरिश तो हमें ही करना है। हम इसको किस बेस पे इसको जो है कि बच्चों को दे दे। जी। और दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर ज़िले में मछली शहर थाना पड़ता है, यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक ऐसा मैटर आता है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सरकार तो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जोगी जी भी तमाम नारी सशक्तिकरण के कदम उठाते हैं कि बेटियों की हर तरीके से सुरक्षा हो, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे समाज में बेटियाँ आज भी सुरक्षित नहीं हैं। कहीं दहेज प्रथा में, कहीं किसी कारण से जो समाज के दरिंदे हैं उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। हम जिस परिवार के साथ खड़े हैं, ये पिताजी हैं, ये भाई हैं, इन्होंने भी अपनी बहन को खोया है, इन्होंने अपनी बेटी को खोया है, और आज जो है न्याय की ये लोग गुहार लगा रहे हैं। आइए हम पूरी घटना को दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जो भी पीड़ित परिवार हो उन्हें न्याय मिले। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजू है सर। जी, कैसे क्या हुआ था? हमारी बहन को ये लोग प्रताड़ित करते थे। ये हमारा जीजा और इसकी भाभी, हमारी बहन इस चीज़ को लेकर बार बार हम लोग को संकेत देती थी, लेकिन हम लोग अपनी बहन को समझाते थे। एक दिन बोली कि भैया कुछ हो जाएगा तब तुम लोग हमको देखोगे, लेकिन हम लोग उसका नज़रअंदाज करते हुए हमने अपनी बहन को ही समझा बुझा के रखा कि चलो तुम्हारी 4 बच्चियाँ हैं, थोड़ा सा नॉर्मल रह के रहो, हम लोग हैं, जो तुमको दिक्कत होगा हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसकी भाभी जो है जानबूझ कर हमेशा उत्साहित करती थी, और एक दिन वो ऐसा करी कि हमारी बहन को ही ले भी थी। आज हमारी बहन हमारे बीच नहीं है, हम 4 बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? साहब हमको न्याय चाहिए हमारे बच्चों के लिए। इनकी जो है बहन, वो मतलब जो भाभी थी उनसे मतलब कि क्या ऐसा कुछ गलत संबंध की कुछ नाजायज संबंध, हमेशा उसको मारने डांटने की कोशिश करती थी। वो हमेशा बोलती थी कि इसको यहाँ रहने नहीं दो, इसको यहाँ रहने नहीं दो। और वो बोलता था कि तू रहना हो रह, नहीं तो जा, बच्चे दे दे। मेरी भाभी जो है मेरी भाभी देख लेगी बच्चों को। वीडियो रिलीज कर अपने मोबाइल में मरी है। हम लोग जब उसका मोबाइल
ढूंढे तो मोबाइल में मैं बोला, मेरा भांजा था, मैं बोला अमन देखना बेटा मोबाइल में कुछ छोड़ी है क्या मेरी बहन। जब देखा हम लोग मछली शहर थाने में तो वीडियो मिला, वो मोबाइल जो है थाने में जब्त हुआ है। तो जैसे घटना से पहले आपकी बहन से कब बात होती थी? हमारी बहन के 2-3 घंटे पहले बात हुई थी। अच्छा, उस समय क्या माहौल 10 था, बजे के उस टाइम समय माहौल था, एक बार बोली कि भैया तुम ये देखो जो है कि हमसे झगड़ा किया है, हमेशा भाभी की तरफ रहता है, इसकी भाभी बार हमसे कुछ और बोलेगी और इसको बीच में ले जाके घर में मतलब उसे जो चीज़ के लिए मना करती थी वो तो हमारी बहन हमसे खुल के नहीं बोलेगी। जी जी, एक बहन थी शर्म भी आती थी बात करने में। जी, हमारी माता जी से बोली, हमारी माता जो भी हमसे शर्म करी हमारे पिताजी से बोली, और हमने ये बात सुना, पिताजी हमारे माता जी बात कर रहे थे, हमने अपने कानों से सुना कि इसका जो है कि अफेयर चल रहा है। इसकी भौजाई जो बोलती है कि इसको मार के हटा दे, जो भी होगा हम देख लेंगे। ये प्लान पहले से ही बना रहे थे वो नहीं, लोग? वो लड़की ने बताया था, लड़की हमारी बहन बताई। और पलक आज हमने इसके भाई के बात कराई, उसका भाई बोला कि तू टेंशन नहीं ले, जो होगा मैं देख लूंगा। सुबास है, सुबास उधर है, देख रहा है कर। वो देख रहा है सब। सुभाष कौन है? मतलब पहले शादी का मतलब इसका साला लगता था। अच्छा अच्छा, पहली शादी। ये दूसरी शादी थी हमारी अच्छा, लड़की जो की। आपकी बच्ची की शादी हुई थी? दूसरी शादी थी, वो पहले खत्म हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो मैं मतलब एक रिश्तेदार थे, हम लोग को इतना विश्वास दे के मतलब कि मैं लड़का बता रहा हूँ और शादी कर लो, अच्छा है, कमाता है, कोई नशा पत्ती नहीं करता, तो हमारे बगल में ही रहता था, हमने उसका विश्वास किया। जी जी। बोला क्यों खर्चा करोगे, ना मैं खर्चा उधर से करने दूंगा ना तुमको खर्चा करने दूंगा, और तुम्हारे पास 6 बेटियां हैं, कितना खर्चा करोगे। जी। और मैं चलो कोर्ट मैरिज से शादी करवा देता हूँ। कोर्ट मैरिज शादी हुई? कोर्ट मैरिज बांद्रा कोर्ट बम्बई में। जी जी। हाँ, तो कोर्ट मैरिज के बाद फिर इन लोग का रिश्ता कब तक बढ़िया से चल रहा था? रिश्ता चला मतलब कि कम से कम 3-4 साल चला। जी। 3-4 साल से जब इसका मतलब इसके भाभी से नाजायज मतलब संबंध हुआ तो लड़की बराबर बताए, जी जी। लड़की बराबर बताए कि इसका जो है कि मतलब ये लड़की ने मेरी बोले कि मैं इसको कम से कम तो 2-3 बार पकड़ी हूँ। अच्छा, अपनी आंखों से उन्होंने देखा? हाँ, 2-3 बार पकड़ी हूँ, तो हम लोग उसका विश्वास नहीं करें। लेकिन वो बात आज सत्य है जो है कि मतलब कारण तो उसी के कारण जान गई इसकी। जी। और वही बात हम लोग लिखा मतलब दरखास्त लिखा के जो पहले दिए तो मतलब वो ले ही नहीं रहे हैं थाने में। जी। जब यहाँ से आप जाते हैं तो वहाँ पर कैसा माहौल था, कैसे वो लोग थे जो है जिस समय ये घटना घटती है? ये घटना घटी तो वहाँ पे कोई था नहीं। अच्छा, पास में कोई था नहीं? कोई नहीं था, मतलब वहाँ कोई नहीं था। और जब तख्ते पर उसको सुला दिए थे और यह जो मेरा दामाद था वो बैठा था। अच्छा, पास में जो हाँ, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तब जो है कि मतलब एक आना चालू कर दिए। गांव के लोग आने लगे? हाँ, गांव के लोग आने लगे। उसके पहले वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अकेले तख्ता पर उसको लेटा करके बैठा था। किस दशा में थी बच्ची का, जैसे मुंह मतलब ऐसा है कि दशा तो ऐसा था, पूरब साइड मुंह था उसका, और मतलब दक्षिण साइड पैर जो मर जाता है तो उसका पैर दक्षिण ही साइड करते हैं ना, तो उसको इस रूप से सुलाए थे और ये उसके पैर के साइड में बैठा था। और जब पहुँचे, मैं पहले पहुँचा उसकी माँ को लेके, उसकी माँ को नहीं बताया। अच्छा, माँ को नहीं बताया? नहीं, हम छिपे तौर से हम फ़ोन करते थे अपने रिश्तेदारों को, तो उसकी माँ बोले कि हमें कुछ शंका है कि हमार रिनवा ना आए बैठे। हम कहा नहीं, हम कहा चाबी दे पहले, तो कहते चाबी का करवा। हम कहा अरे पैसा लूँगा उसके दवा के लिए। जब उसके पास पैसा नहीं है, हम लोग जानते हैं कि मतलब एक पियला निकल गया, जब उसके पास पैसा नहीं है, ज़रूरत लगेगा, अगर नहीं पैसा रहेगा तो बिना पैसे का इलाज भी तो नहीं होगा। बताए नहीं उसको जो है कि मतलब मोटरसाइकिल बुलवाए, हमारे साले का लड़का था आया और दोनों बैठे उसी पे और हमें तो पता है कि ख़त्म हो गई है, लेकिन जब वहाँ पहुँचा, उतरा, तख्ते पे सुलाई थी जब, मतलब वो वहीं से रोने लगी, तो उसको पकड़ के हमने जो है कि मतलब तख्ते के पास लाया और जब उसका मुंडी पकड़ के ऐसे कर रहा हूँ तो पूरा मतलब एकदम टाइट हो गया था। मतलब 3 बजे के समय मर चुकी थी। अब कब इसने पिलाया कब नहीं कि खुद पिया, ये मेरे भी को नहीं बताया कि तबीयत खराब हुई, सीरियस है, पहले कुछ भी नहीं, कोई सूचना नहीं। जो उसकी मोबाइल थी, अपने मोबाइल में मतलब जब घातक में आ गई कि अब मैं नहीं बचूंगी, मोबाइल उसने उठा के अपने मोबाइल में बयान कर दिया कि मेरे को 3 जन
मेरे को 3-3 जन जो है कि मतलब देसी भाषा में कि हमें 3-3 मिला जौन बाटे अरे जबरदस्ती पकड़ के दबाए हैं और ये हमारा आदमी गोखनवा जौन बाटे हमें लोटा की जौन बा पियास जौन बाटे और ये अपने भौजाई के नाते देख लीजिए जबरदस्ती पियाए लोटा में भर के पियाए से छोटकी सास का मड़ई में छोटी सास के मड़ई में। अच्छा, ये वीडियो घटना के बाद आप लोग को मिल पाता है? हाँ, नहीं तो अगर पहले मिला होता तो कुछ आप लोग जो है मतलब बचा लिए होते। कुछ तो करते ना ये हम मतलब लोग। अगर इनकी तबीयत सीरियस हो तो डॉक्टर के यहाँ भी नहीं ले जाते? नहीं साहब, अगर ये पहले वीडियो हम लोग को मिला होता तो हम लोग कुछ भी करते, भाग दौड़ करते, लेकिन ये वीडियो हमको बाद में मिला। मेरी छोटी भांजी बोली बड़ी वाली कि मामा मम्मी का मोबाइल ज़रा देखना किसके पास है। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, मैं तो खुद मोबाइल अपने हाथ से दिया उसको। मोबाइल में आया तो बोली भैया मेरे पास मोबाइल नहीं, मैं अपना मोबाइल उसको दिया। मैं बोला तुम रख अपने पास। फिर बाद में मेरे को ध्यान है, हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, क्या पता कुछ इनका मैटर होगा। जब देखा मोबाइल में तो मेरा भांजा मोबाइल उसके पास था। बोला मामा कुछ है इसमें। वो साइड में जाके देख रहा था। बोला मामा इसमें तो मौसी जो है इसमें क्या बयान दी है। फिर हमने दिखाया इधर थाना पे, मछली शहर थाना पे। इसके बाद बोले ठीक है ये मोबाइल रखो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। अभी हम लोग जो आ रहे हैं बार बार तो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि इतना अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी टाइम लगेगा, आप लोग जैसा कह रहे हो वैसा डायरेक्ट नहीं होगा। ऐसे हम लोग को आज सुबह 9 बजे 9:30 बजे फाए सुबह से थाने पर बैठे? हाँ, सुबह से थाने पर बैठे। अभी तक इतना टाइम हो गया, अभी तक रिपोर्ट को कोई कुछ क्या वो भी मौजूद थी जिनके ऊपर आरोप है, जो भाभी थी उनकी, वो भी घर पर ही है? वो भी उस टाइम घर पे ही है। जी। तो पुलिस वालों ने उनसे भी कुछ पूछताछ किया? नहीं, अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं, वो तो यहाँ आई नहीं। न्याय के रूप में जैसे आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? सर हमको न्याय चाहिए, हमारी बहन को न्याय चाहिए और हमारे बच्चे के न्याय चाहिए, चारों बच्चों को। कि मतलब उसको लेंगे तो उसकी परवरिश करेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि हमारी उम्र तो ख़त्म है, समझ लीजिए 63 साल मेरी उम्र है और दोनों पैर का मेरे घुटने का ऑपरेशन है। मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। और भदोही जो है कि मतलब अरे प्रतिमा हॉस्पिटल में मेरे घुटने चेंज हैं, स्टील के घुटने लगे हैं दोनों पैर में। तो मैं सिर्फ चल लेता हूँ, कुछ कर नहीं पाता। आपको दूसरे की सहारे की खुद ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास एक ही लड़का है और सामने खड़ा है एक ही यही। तो इतना भारी बोझा है कि अब 4 बच्चे इसके और एक लड़की मर गई सायन बम्बई में, तो 2 बच्चे उसके, 6 मतलब ऐसे ही हो गए, 6 नात नतिरुआ और 6 ये हो गए और प्लस 4 तो हमारे हैं ही हैं। मतलब अगर देखा जाए जो इनकी आर्थिक दशा है वो भी इनके कंधे पर कितना है। अपने बच्चों को देखेंगे या उनके बच्चों को देखेंगे, तो उन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार से क्या मांग है कि क्या होना चाहिए? हम सरकार से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, जो भी हो सके सरकार हमारे बच्चों का परवरिश करे। जैसे अगर वो बच्चे उनके पास रहते हैं तो भी उनके लिए खतरा हो सकता है? उनके लिए बिल्कुल खतरा है सर। अब हमको इस आदमी का भरोसा नहीं है। अब हम सोचे चाहे जो भी होगा हम नमक रोटी खाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन बच्चों की परवरिश तो हमें ही करना है। हम इसको किस बेस पे इसको जो है कि बच्चों को दे दे। जी। और जब कहीं से, लेकिन वहाँ पर उनके नाम कुछ खेत बाड़ी कुछ सिस्टम है सर? उसमें 2-3 बिस्सा 2-3 बिस्सा खेत है, ज़्यादा नहीं। एक रूम है जी, एक रूम है बम्बई? हाँ, एक रूम है। जी। लेकिन हमारी तो भी गुजारिश है कि जो भी ज़मीन जायदाद हो इन बच्चों के नाम हो, और नहीं तो हो सकता है कि वो भी दूसरे किसी को और जो है ट्रांसफर कर दे हो सकता है। हाँ, क्योंकि जो पहले की औरत थी इसकी, उसके पास एक बच्चा है। जी। एक बच्चा उसके भी पास है जी। अब किया कि नहीं किया अब वो तो हम जान नहीं रहे हैं। आपकी बच्ची के पास कितने बच्चे हैं? 4 लड़कियां हैं। अच्छा, चारों बेटियां हैं? चारों बेटियां। इसीलिए तो हुआ था, मतलब जब उसके पेट में बच्चा हुआ तो कोई लड़की अपने मतलब भाई बाप से नहीं कहती, माँ से कहती है। तो माँ से बोले कि माई रे हमें आज इन्हन कई दिन से ही प्रेस डाला तक नहीं दवाई खो, मेरे को बच्चे की ज़रूरत नहीं है। तो माँ बोली गर्भपात करवाना चाहते हैं। हाँ, माँ बोली कि कितना भी बोले दवा मत खाना। इसकी और मैं तो मनाती हूँ कि मालिक करे कि कौन सा दिन ऐसा आए खुशहाली का दिन कि 4 बेटी भी 1 बेटा तो हो। तो मतलब ठीक है, हमारी जैसे औरत है तो हमसे उसने बताया
दबाव वो डालती थी भाभी जो है कि इनका गर्भपात भी करो। उसका हाँ। आदमी। हाँ, अच्छा, मतलब दोनों। थे, क्योंकि दोनों का ही नाजायज संबंध चलता था। और यहाँ से नहीं, हम बम्बई से जान रहे हैं। अच्छा, बम्बई से पता। बम्बई से, हम भी बम्बई रहते थे। जब मेरे पैर में दिक्कत आ गया तब मैं जो है कि मतलब मेरा एक नाती था, बड़ी लड़की का लड़का, मैं बोला कि मेरे को छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। लेकिन जो लड़की आज ये ख़त्म हो गई 26 तारीख को, जो मार दिए ये लोग, वो मैं मेरे रूम से गाड़ी लेके गई, उठा लाई मेरे को, बोली नहीं चलो। 1 महीना उसके रूम पे था मैं, तो वहाँ जब देखा तो मैं कंटाल गया, क्योंकि उसका जो जेठौत था मेरे दामाद का भाई, जब वो आए सुबह न, तो मतलब शटर जो है खटखटाए बोले राजू कोई धंधा नहीं हुआ, कुछ पैसा दे। तो ये शटर उठाता था और खड़ा होके पैसा निकालता था और जो है नीचे से पकड़ा देता था। मतलब इनके बच्चे भले भूखे मर जाएं, बच्चे भले भूखे मर जाए। हाँ, तो मेरी लड़की बोले कि बाबू तू सब हमार झूठ मानत है न, देखा सोवर है न, कहे हम सोई नहीं रहे, जागत रहे। हमार 4 बजे आँख खुल जाता है के, और 4 बजे आँख खुल जाता है। और फिर देखा कैसे ये आदमी हम देखत रहे कि मतलब पैसा निकाले से जेब से और शटर के नीचे से पकड़ा दे सर। मतलब ये सब जानते थे, लेकिन ये नहीं कभी संदेह था कि हमारी बच्ची को ये दुनिया से विदा कर देगा। हाँ, ये नहीं संदेह था हमें। परिवार को चलाने के लिए हर माँ बाप चाहते हैं। ने भी बोला जी। कि ये लोग का प्लान है जी, मारने का, लेकिन वो हमने कहा कि तू इतना बड़ा शंका मत कर, इतना सहल नहीं है कि मतलब वो लोग मार देंगे। और जिस दिन मार देंगे ना, तो उस दिन वो सलामत नहीं रहेंगे। मतलब आप एक ढाढ़स बताते थे। ढाढ़स, हाँ, बच्चे को। जी, हर माँ बाप चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि डोली जो है जाती है ससुराल और अर्थी वहाँ से आती है, कौन चाहता है कि छुड़ाना। लेकिन कहीं कहीं से मामले जो है लोग नज़रअंदाज करते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा कि आज बच्ची इनकी दुनिया में नहीं है। साथ में जो है मदद के लिए वकील साहब हैं, हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। इस घटना के बारे में अभी तक कहाँ तक कार्रवाई हुई? इस घटना के बारे में हमने लिखित तहरीर थाना प्रभारी महोदय को दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है आपकी तहरीर के मुताबिक जो है FIR दर्ज की जा रही है। और जो खास करके हमने इनसे एक चीज़ पूछा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम हुआ उसका क्या रिपोर्ट आया, तो उन्होंने कहा कि बीसरा आया है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात उसमें पुष्टि नहीं हो पा रही है, जिससे कि पता चले कि उसकी मृत्यु जहरीला पदार्थ अर्थात पॉइजन खाने से हुई है, या कि फिर अन्य कारणों से हुई है, या कि जैसे उसमें गर्भपात कारित करने की वजह से हुई है, या कैसे हुई है। ये बीसरा रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जब तक आएगी नहीं, तब तक मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हम 306 के अंतर्गत जो है अभी हम मौके से जो है दर्ज कर लेते हैं आपकी तहरीर को। इसके बाद जो है जो रिपोर्ट आएगा उसके मुताबिक जो है कार्यवाही होगी। अगर मृत्यु का कारण पता चला तो 302 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दौरान विवेचना। तो अभी सभी सारी न्यायिक कार्रवाई बाकी है। देखा जाए तो अपराध तो दोनों तरीके से, या तो उन लोगों ने जो वीडियो वायरल हुआ है, अगर उन्होंने जहर खिलाया तो भी, अगर गर्भपात की दवा खिलाएं तो भी। ये जो गर्भपात कारित किए हैं ये PNDT एक्ट के तहत तब भी ये दोषी हैं, छूटने के काबिल नहीं हैं। और मारे पीटे हैं, प्रताड़ना किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उससे प्रभावित होकर उन्होंने आगे की दिशा में कदम बढ़ाया। देखा जाए तो जान एक नहीं बल्कि 2 जान गए। जो एक वो जो 3 महीने का उसके पेट में गर्भ था बच्चा, वो और ये उसकी माँ, दोनों लोग जो है मरे हैं। तो निश्चित है कि यह एक भ्रूण हत्या जो कि समाज में जो है पाप है और अपराध दोनों भी है। जी। कैसी सजा होनी चाहिए ऐसे लोग? देखिए, ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोरतम कार्रवाई किया जाना चाहिए, और इसे जो सज़ा मिलनी चाहिए वो दंड के अनुसार मिलनी चाहिए। जो माने इन्होंने जो अपराध किया है उसके अनुपात में ही इसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो भी संविधान में, जो भी कानून में सिस्टम है, उसके द्वारा जो है जो भी अपराध इनका सिद्ध होता है, इनको सज़ा मिले। इस पीड़ित परिवार का परिवार तो नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर मन मुताबिक पीड़ित जो भी हत्यारे होते हैं, अगर उनको सज़ा मिलती है, इनके जो बच्चियां हैं, जो इनके नाती हैं, अगर उनको सहारा मिलता, क्या सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जैसे उन बच्चों के लिए सहारा के लिए कुछ बन सके? सहारा के लिए बनने का मतलब ये है कि जैसे अब बच्चे कुल मिलाकर के इन लोगों का भरोसा जो है अपने दामाद के ऊपर, माने बहनोई के ऊपर उन लोगों का उठ गया है। तो जो 3-4 बच्चियां हैं उनको ये खुद
अपना पालेंगे पोसेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार की तरफ से अगर कोई इस तरह का योजना हो जो इन लोगों को की मदद की जा सके जिससे, तो बढ़िया अभी है। चारों बेटियां हैं। हाँ जी, कहीं कहीं से देखिए बच्चियों का जो पालन पोषण होता है, साथ ही साथ जो दहेज प्रथा एक मुंह बाय खड़ी हुई है। जोगी जी तमाम सामूहिक विवाह शादी भी करवाते हैं, हाँ। लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और आर्थिक सहयोग तो इस परिवार को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बूढ़े माता पिता हैं, ये अकेले अपने पत्नी बच्चों को देखेंगे, बूढ़े माता पिता को देखेंगे कि उन 4 बच्चों को देखेंगे। आजकल के महंगाई के दौर में इनको सरकारी सर्विस नहीं है, ये भी मजदूरा व्यक्ति हैं। तो कहीं न कहीं से यहाँ के नेता विधायक सांसद सब अधिकारियों से हमारा निवेदन है, उन तक हमारा वीडियो जाता है, इस परिवार के आकर के साथ खड़े हों, इस परिवार को न्याय दिलाएं, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो भी हो सकता है आप लोग सहयोग करें। हम लोग का यही मकसद होता है कि कोई भी पीड़ित परिवार जो है न्याय के लिए तरसे ना। दोस्तों, जय हिंद जय भारत।